हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज शुरू करते हैं नई टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, एनालिटिक फंक्शन। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इज said to be analytic and z equal to a if its derivative exists not only at z equal to a but also at each point in some neighborhood of z। ठीक, एक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो z इक्वल टू ए पर एनालिटिक है, यानी इसमें जो कह रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव है नॉट ओनली एट z इक्वल टू ए पर एग्जिस्ट करेगा बल्कि इसके सम नेबरहुड में भी एग्जिस्ट होगा। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल है डिटरमाइन एफ जेड इज एनालिटिक और नॉट। तो हमारा एफ जेड जो दिया हुआ है जेड स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे यू एंड वी के टर्म में। एफ जेड इक्वल टू होता है यू प्लस आई वी एंड जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस 2xi वाई। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई का स्क्वायर -1, तो हो जाएगा -y स्क्वायर प्लस 2ix वाई। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू मिलेगा 2xy। ठीक, अब u को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो u x इक्वल टू मिलेगा 2x एंड y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा u i इक्वल टू -2y। ठीक, इसी प्रकार v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा 2y एंड v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा 2x। सी आर इक्वेशन यानी कॉशी रीमान इक्वेशन यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो हमारा यू एक्स है 2x एंड वी वाई हमारा है वी वाई है 2x, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए दूसरे में देखते हैं, यू वाई हमारा है -2y एंड वी एक्स हमारा है वी एक्स 2y। ठीक, तो -2y हो जाएगा -2y हो जाएगा, तो जाएगा u2y इक्वल टू -2y, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर सेटिस्फाइड सी आर इक्वेशन इन थ्रो आउट द complex plane since partial derivative are clearly continuous and we conclude fz equal to z square is analytic is an entire function। तो हमारा जो फंक्शन था एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर वो एनालिटिक है, जो कि एक इंटायर फंक्शन है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। ठीक, इज़ वेयर एनालिटिक, यानी इसको देखना है कहाँ पर एनालिटिक है। तो ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, तो इसको लिखेंगे सिंस इट इज़। अगर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो पिछली वीडियो यानी जो प्रीवियस वीडियो उसमें जाके आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। सिंस इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन ओनली, जाएगा u प्लस आई वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मॉड जेड का वैल्यू होती है मॉड जेड स्क्वायर की। तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एंड v इक्वल टू 0। ठीक, तो u x इक्वल टू 2x एंड u y इक्वल टू 2y एंड v x इक्वल टू 0 एंड v y इक्वल टू 0। तो ये सी आर इक्वेशन तब सेटिस्फाई करेगा जब x एंड y की वैल्यू 0 होगी, यानी हमारा जो सी आर इक्वेशन है वो वर्जिन पर होल्ड करेगा। तो जाएगा यू एक्स इक्वल टू वी वाई हमारा सी आर इक्वेशन है होल्ड इफ x इक्वल टू 0 एंड यू वाई माइनस वी वाई होल्ड इफ y इक्वल टू 0। हेंस हमें क्या मिला, इट इज़ नॉट एनालिटिक सिंस इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन ओनली, यानी ये जो फंक्शन था एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर ये एनालिटिक नहीं है।
ये केवल वर्जिन पर डिफरेंशिएबल है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन की डिफिनेशन देखते हैं। ए रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स यू एक्स वाई इज सेड टू बी हार्मोनिक इन ए रीजन ऑफ एक्स वाई प्लेन if throughout that region it has continuous partial derivative of first and second order and satisfy the differential equation। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम उस फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जांपल है यू एक्स कामा वाई इक्वल टू 2x1 माइनस वाई। ठीक, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x माइनस 2xy यू एक्स कामा वाई। तो u को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2y। अब अगेन यू एक्स को x के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, इसमें x का टर्म है नहीं तो हो जाएगा 0। और u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा यू वाई 0 माइनस 2x। अब अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे यू वाई का y के रिस्पेक्ट में, तो इसमें y का टर्म है नहीं तो 0 हो जाएगा। यानी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। ठीक, फॉर ऑल एक्स वाई। तो अब हमारी थर्ड कंडीशन जो बची है इस डिफरेंशियल के अनुसार, वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये फंक्शन हार्मोनिक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0, यानी ये दोनों को जोड़ने पर 0 आए तो हमारा यू एक्स एक्स 0 है प्लस यू वाई वाई भी 0 है, विच इक्वल टू 0 होगा, यानी ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो हमें क्या मिला, यू इज़ हार्मोनिक हार्मोनिक फंक्शन इन द गिवन डोमेन। तो हमारा u इज हार्मोनिक फंक्शन है इन द गिवन डोमेन, जो डोमेन डी दिया हुआ है। ठीक, तो ऐसे हम चेक करेंगे हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपनी नई टॉपिक को लेके हार्मोनिक कंजुगेट, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी करेंगे।